गुड इवनिंग एवरीवन। अब आपने जब ये फाइल डाउनलोड कर ली है तो जितने भी ग्रीन फील्ड्स यहाँ पर दिख रही है, ग्रीन के अलावा और दूसरी कोई भी फील्ड में आपको एंट्री नहीं करना है। ठीक है। अब कुछ भी होने के पहले मैं आपको ब्लैंक फॉर्मेट बता देता हूँ और उसके बाद जब आप एंट्री करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा वो आप देख लीजिए। ठीक है। फॉर्म डी पूरा एन आ रहा है, एन एरर आ रहा है, ये पूरा हट जाएगा। गेस्ट लेक्चर का जो यूसी है वो भी पूरा ब्लैंक आ रहा है। ठीक है। देयर आफ्टर आपका इंडस्ट्रियल विजिट के दो यूसी है। इंडस्ट्रियल विजिट के दो यूसी इसलिए है If we take industrial visit 2 times in a month. तो उसके लिए। ठीक है। ये और ये और फिर इंडस्ट्रियल यूसी का जो हमारा फॉर्म C1 होता है वो, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस का यूसी, ऑफिस एक्सपेंस का पार्ट 2, फिर ये आ गया हमारा फॉर्म ई, और सबसे लास्ट में जो है सेंटम वर्स्किल इंडिया लिमिटेड का अपना जो है एक्सपेंस क्लेम वाउचर। ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने कोई भी आपका जो भी एम्प्लॉय कोड होगा पीपल ट्री का, वो आपने यहाँ पे एंट्री करना है। वो एंट्री करने के बाद आप देखिए यहाँ पर सारी डिटेल्स आ गई है, कुछ भी आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक। सेकेंड स्टेज पे आते हैं। सेकेंड स्टेज में आने के बाद आपने यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन दिया है, ड्रॉप डाउन में से ही मंथ सिलेक्ट करना है। ठीक है। ड्रॉप डाउन में से हमने मंथ सिलेक्ट कर लिया, ईयर ऑटोमेटिकली ले लिया, फिर आपका जुलाई में कितने दिन होते वो ले लिया। ठीक है। सीरियल नंबर आपको डालना नहीं है, सीरियल नंबर बोलो या रोल नंबर बोलो वो आपने डालना नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें हमारे संडे, जुलाई का मंथ है, 5 संडे थे, हमने यहाँ पे 5 डाल दिए। ठीक। आपने अगर एक सेल नहीं ली होगी तो 0, अगर लिया है तो 1। फिलहाल में मैं कैलकुलेशन के लिए 1 लेके चलता है। ठीक है। और एक छुट्टी थी आई थिंक, तो एक छुट्टी हमने कर लिए, ले लिए यहाँ पर। ठीक है। जिसके पास लेवल 1 2 3 4 है वो ये पूरे 8 ब्लॉक्स फिल करेंगे, जिसके पास सिर्फ 2 लेवल है वो सिर्फ पहले के 4 ब्लॉक्स फिल करेंगे। रैंडमली मैं 10-10 का ही एक सॉरी 10-10 का ही एक आंकड़ा लेता, लड़के और लड़कियों का, जो लेवल 1 में और लेवल 2 में है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम गेस्ट लेक्चर की एंट्री कर देते हैं। गेस्ट लेक्चर को हमने अमाउंट कितना दिया, अगर आपने गेस्ट लेक्चर को दिया होगा 7.5, एक ही लेवल का लिया होगा तो 750 देंगे, 2 लेवल का लिया होगा तो 1500 देंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे 1500 पकड़ के चलते हैं। फिर ऑफिस का नाम और एड्रेस, नाम और एड्रेस, एड्रेस डाल दिए, नंबर डाल दिए। ठीक है। ईमेल आईडी है तो आप डालिए। ठीक है। डालेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक। फिर गेस्ट लेक्चर का क्वालिफिकेशन हम यहाँ पे डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन दिया है, तो ड्रॉप डाउन में से आपको सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से लेवल के कम, लेवल 1 2 3 4 अगर इंडिविजुअल लिया है तो वो हमने 1500 डाले, इसका मतलब कंबाइंड लिया होगा, तो ये कंबाइंड लेवल 1 और 2 का। ठीक है। सिमिलर में जिस स्कूल में लेवल 3 और 4 है और वो लेवल 1 2 का सेपरेट ले रहे हैं, लेवल 3 4 का सेपरेट ले रहे हैं, तो उस केस में ये वाला पार्ट आपको फिल करना है। ठीक है। नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं हम इंडस्ट्रियल विजिट। इंडस्ट्री विजिट के अंदर हम फिर इंडस्ट्री का नाम डाल देते हैं। ठीक है। आपकी पहली बार इस एकेडमिक ईयर में अगर आप पहली बार इंडस्ट्रियल विजिट लेके जा रहे हैं तो आप यहाँ पर नंबर डालिए, कौन से नंबर की इंडस्ट्रियल विजिट है। ठीक है। वेन्यू क्या है, वेन्यू यानी जिस जगह पर आप लेके जा रहे हैं, तो मान लो ये स्कूल कहाँ की है, ये स्कूल है हमारी मूर्तिजापुर की। ठीक है। मूर्तिजापुर से मान के चलो हम बुल्ढाना लेके जा रहे हैं।
तो यहाँ पे बुल्ढाना का डाल दिए, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डालना है, ठीक है। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवल के लिए आपको कितना खर्चा आया वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। 2,000 रुपये मान लो ट्रैवल का आया खर्चा। फिर उसके बाद विजिट एक्सपेंस नहीं होते नॉर्मली, तो हम विजिट एक्सपेंस को ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस में मान लो आपके 1,000 रुपये का खर्चा हुआ, उसकी एंट्री कर लिए। किस मोड से ट्रैवल किए आपने, ऑटो से किए, बस से किए, टैक्सी किए, प्राइवेट व्हीकल किए, एसटी किए, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट का बस का अगर यूज किए होंगे, जो भी मोड आपने ट्रांसफर किए होंगे वो, तो ठीक है। हम यहाँ पर कर लेते हैं बस। डिस्टेंस कितना है, अभी मेरे को तो एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं मालूम, आप लोगों को आइडिया होगी तो आप यहाँ पर डिस्टेंस डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैं अभी 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कर लेता। व्हीकल नंबर डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद ओनर का मोबाइल नंबर डाल दीजिए, व्हीकल ओनर का, ठीक है। अब मान लो ये आप लेवल 1 और लेवल 2, ये यहाँ पे लेवल सिलेक्ट करना है, कौन से लेवल की लेके जा रहे हैं, लेवल 1 2 की लेके जा रहे हैं। तो ये सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर रिपीट करना है, अगर आपने 2 बार इंडस्ट्रियल विजिट लेके गए होगे तो यहाँ पर आपने दोबारा से उस चीज की एंट्री करना है, ठीक है। फिर ऑफिस एक्सपेंस पे आ जाते हैं। ऑफिस एक्सपेंस स्टेशनरी के ऊपर 1,000 रुपये खर्चा हो गए, जेरॉक्स और प्रिंट आउट के ऊपर 500 रुपये खर्चा हो गए, ट्रैवल एक्सपेंस हमारे होते नहीं है तो यहाँ पे कुछ एंट्री नहीं होगी। इन शॉर्ट आपकी पूरी एंट्रीज यहाँ पे हो चुकी है और आपके सारे फॉर्म्स भी जनरेट हो चुके हैं। इन फॉर्म्स में कुछ चीजें ऐसी है कि जो आपको मैनुअल बाय पेन फिल करना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज को देख लेते हैं। फॉर्म डी, देखिए फॉर्म डी ये पूरा तैयार है आपका, ठीक है। एक और बात, किसी किसी ट्रेनर के इसमें आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो ब्लैंक नजर आएगा, क्योंकि अभी भी उन्होंने जो है, लास्ट टाइम मैंने वीटी डिटेल जो फिल करने के लिए बोला था वो कई लोगों ने नहीं भरे हैं, इसलिए ये सारी चीजें ब्लैंक आ रही है। तो अभी भी आप ब्लॉक स्पॉट पे चले जाइए, वहां पर वो लिंक अभी भी एक्टिव है, आप उसको फिल कर लीजिए, ठीक है। और ये यहाँ पर आपने आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है, ठीक है। देखिए हमने 10 10 10 10 बच्चे डाले थे, तो 40 बच्चों का हमारी स्ट्रेंथ आ गई, स्कूल के एचएम्स की सारी डिटेल आ गई, ठीक है। देर आफ्टर हमारा पेड डेज का कैलकुलेशन, हमारे 5 संडे थे, एक हमने छुट्टी ली थी और एक हमने छुट्टी का जो है गवर्नमेंट हॉलीडे के तौर पर हमको मिला था, पूरा कैलकुलेट होके आ गया है, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, अगर मान के चलो आपने 2 छुट्टी ली होगी, सीएल अगर आपकी 2 होगी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो पेड डेज हमारे सॉरी जो है वो होना चाहिए 30। देखते हैं असर क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पेड डेज 30 आ गए, 2 मंजूर रजा 1 आणि अनुपस्थित इतर रजा मध्ये 1 आलंय, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आ जाते हैं हम गेस्ट लेक्चर, हमारा गेस्ट लेक्चर का भी फॉर्म बन गया है, ठीक है। यूसी बन गया है हमारा, ये देखिए सारी एंट्रीज आ गई है, एड्रेस आ गया है, गेस्ट लेक्चर का ये वाली चीज हमने ब्लैंक छोड़े थे इसलिए ब्लैंक आ गई है, ठीक है। देर आफ्टर नीचे में आ जाओ तो हमने 1500 का एंट्री किए थे, यहाँ पर बीसी का बीटी का नाम आ गया और यहाँ पर एचएम साहब का नाम। सिमिलरली आप यहाँ पर भी अगर आप चेक करेंगे तो वीसी का नाम आ गया और एचएम साहब का नाम आ गया, ठीक है। अब आईवी की तरफ चलते हैं। आईवी इंडस्ट्रियल विजिट में भी वो सारी चीज़ें हमने इंडस्ट्री विजिट नंबर 1 डाले थे, यहाँ पर 1 आ गया, सारी डिटेल आ गई। इंडस्ट्री विजिट के जो हमने एक्सपेंसेस डाले थे वो आ गए, वीटी का नाम आ गया, एचएम साहब का नाम आ गया। हमने जो लेवल 3 4 के लिए विजिट था हमने वो नहीं एंट्री किए थे, तो इसका हमने प्रिंट आउट नहीं निकालना है। अगर आप इंडस्ट्री विजिट में ये वाला इंडस्ट्री विजिट का पार्ट अगर भरते हैं तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर फेच होके आ जाएगा। तो आपने जब आपका 1 महीने में 2 इंडस्ट्रियल विजिट लेते हैं तो दूसरा इंडस्ट्रियल विजिट की एंट्री यहाँ पे आएंगी,
उसी केस में इसका जो है प्रिंट आउट लेना है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं C1 के ऊपर। C1 में ये चीज़ आपको एडिट करने के लिए मिल रही है। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपने कितने बच्चों को लेके गए, आप पेन से लिख लीजिएगा, मैं फिलहाल में यहाँ पर टाइप कर लेता। मान के चलो आपने 40 बच्चों को लेके गए, किस रेट से लेके गए। ठीक है, अब 2000 डिवाइडेड बाय 40 कर दो, तो आपके कितने हो जाएंगे, 50 रुपीज़ अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 50 रुपीज़ का रेट था, 50 रुपीज़ पर स्टूडेंट। ठीक है, इसको 50 रुपीज़ पर स्टूडेंट। ठीक है, बिल नंबर मान लो कोई भी एक बिल नंबर दे दीजिए, और जिस भी डेट को आपने इंडस्ट्री विजिट लेके गए होंगे उसका आपने डेट डालना है। ठीक है, ये हो गया। विजिट एक्सपेंस में हमने कोई एंट्री नहीं की थी, एक बार क्रॉस चेक कर लो। विजिट एक्सपेंस में हमारी जो है एंट्री नहीं थी, हमारा अदर एक्सपेंस में एंट्री थी। अदर एक्सपेंस में आ जाते हैं हम यहाँ पर। अदर एक्सपेंस में हमारी एंट्री कर लेते हैं। अदर एक्सपेंस जो है उसका 40 बच्चों को आपने मान लो स्नैक्स कराए होंगे, 20 रुपये पर बच्चे का आपका स्नैक्स का हिसाब, 20 रुपये कैलकुलेट कर लेते हैं यार, पहले इसको 800 कर लेते हैं राउंड फिगर में, यानी कैलकुलेशन के लिए ठीक रहेगा, ये 800 कर लेते हैं। ठीक है, 800 करने के बाद हमको यहाँ पर लिखने के लिए अच्छा हो जाएगा 20 पर स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर बिल नंबर दे दीजिए। बिल नंबर, डेट वही रहेगी जिस डेट को आपने इंडस्ट्री विजिट लेके गए हैं। ठीक है, और ये आपका आ गया 2800 का टोटल। देखिए आपने बस, किलोमीटर, व्हीकल नंबर और ओनर का नंबर, ये देखिए बस, डिस्टेंस, व्हीकल नंबर, ओनर का नंबर। बस, व्हीकल यानी व्हीकल आपका डिस्टेंस, व्हीकल का नंबर, और वीटी और एचएम साहब की डिटेल आ गई यहाँ पर। सिमिलर हम यहाँ पर आ जाते हैं, हमने स्टेशनरी का डिटेल डाले हैं यहाँ पे, और जेरोक्स प्रिंट आउट का। उसी चीज़ को अब यहाँ पर जैसे हमने ये वाली एंट्री की थी, ठीक है, वैसे ही आपने OE2 में यहाँ पर एंट्री करना है, कौन सा स्टेशनरी खरीदे या किस चीज़ का प्रिंट आउट के लिए, उसका बिल नंबर और डेट, फिर क्यों वो एक्सपेंस हुआ वो, और यहाँ पर आपको जो है उसका अमाउंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये चीज़ हो गई। ठीक, यानी आपको अपना C1 में आपको एंट्री के लिए स्पेस मिल रहा है, और OE2 में आपको एंट्री के लिए स्पेस मिल रहा है, आप जहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, देर आफ्टर हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा फॉर्म ई है, हमारे टोटल एक्सपेंस कितने हो गए थे, इन शॉर्ट में देख लो 5800 रुपये के हमारे टोटल एक्सपेंसेस थे। फॉर्म ई में चेक कर लेते हैं, फॉर्म ई में भी हमारे 5800 के एक्सपेंसेस हैं। यहाँ पर आपको जो है ये जो स्पेस है इन वर्ड्स में लिखने का, वो आपको यहाँ पर आइदर टाइप कर लीजिए, या तो आप प्रिंट आउट निकाल के मैनुअली लिख लीजिए। ठीक है, 5800 ओनली। ठीक है, और यहाँ पर ये डिटेल्स आ गई। लास्ट में हमारा बचता है सेंटर वर्सकिल इंडिया लिमिटेड का एक्सपेंस क्लेम वाउचर 5800। यहाँ पर वीटी का नाम आ गया, वीटी कोड आ गया, सारी डिटेल आ गई। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के बाद हर एक इसका जो है आपने प्रिंट आउट निकालना है, बस, नथिंग एल्स। ठीक है, इतना ही था। इसके बाद भी अगर किसी को कुछ दिक्कत आती है तो आप एनी टाइम कॉल कीजिए, आपके इस फॉर्म को लेके आपका जो है जो भी सवाल है उसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, किसी के HM साहब की डिटेल में
कॉन्टैक्ट नंबर में या आपके नाम में कॉन्टैक्ट डिटेल में, वीसी के नाम में या उनके कॉन्टैक्ट डिटेल में अगर कुछ कम ज़्यादा है, आगे पीछे है, मिसिंग है, तो आप बता दीजिए। प्रिंट आउट लेने के पहले हम उसको जो है रेक्टिफाई कर देंगे। ठीक, चलिए, गुड नाइट एवरीवन। होप सब लोग बराबर करेंगे। ओके, थैंक यू।